रवि रोज की तरह अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना सुनसान मकान दिखा जो बरसों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस मकान में कुछ अनजाना और खौफनाक छिपा है, मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज अध खुला था। रवि ने रुककर मकान की ओर देखा। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। कौन था वहां? क्या कोई रहस्य छिपा था? उसे जवाब चाहिए थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच उसका इंतजार कर रहा था। डिस्क्लेमर: यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से किसी प्रकार की समानता मात्र एक संयोग हो सकती है। यह कहानी किसी प्रकार की अंधविश्वास, असल घटनाओं या धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देती है। कहानी में नैतिक संदेश के माध्यम से समाज को सीख देने का प्रयास किया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे एक काल्पनिक कथा के रूप में ही ग्रहण करें। रवि एक साधारण युवक था जो अपनी छोटी सी नौकरी और सादगी भरी जिंदगी से संतुष्ट था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और हर दिन नियमित रूप से काम पर जाता और शाम को वापस आकर कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता था। उसकी दिनचर्या सीधी सादी थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक सामान्य सी शाम थी जब रवि अपने काम से घर वापस आ रहा था। उसे घर के पास एक पुराना और वीरान मकान दिखा जिसके दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ था। वह मकान बहुत समय से खाली पड़ा था और लोग उससे दूर ही रहते थे। कहा जाता था कि उस मकान में भूत प्रेत का साया है, लेकिन रवि ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उस दिन मकान के सामने से गुजरते हुए रवि को दरवाजे पर कुछ अजीब सा लगा। ताला जो हमेशा बंद रहता था आज वह अध खुला था। रवि का मन बेचैन हो उठा। उसे लगा कि शायद कोई अंदर घुस आया हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसी जगह पर कौन आएगा। उसके मन में यह सवाल उठता रहा और उसका कदम अपने आप उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। मकान के अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। अंदर पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि मकान खाली नहीं है। एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो किसी पुरानी किताब को उलट पलट रहा था। वह आदमी दिखने में बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बिना उसकी ओर देखे बोला, मैं यहाँ अपने कर्मों का हिसाब कर रहा हूँ। रवि को कुछ समझ नहीं आया। वह थोड़ा और पास गया और पूछा, किसका हिसाब? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और मेरा समय अब आ गया है। तुम भी जल्दी ही जान जाओगे। रवि को उसकी बातों से डर लगने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बोला, तुम जानना चाहते हो ना कि इस मकान का क्या रहस्य है? रवि के कदम वहीं रुक गए। उसे सच में जानने की उत्सुकता थी। बूढ़े आदमी ने उसे पास बैठने का इशारा किया और रवि धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक धनी व्यापारी था। मेरे पास दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन मुझे और चाहिए था और इसी लालच ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक दिन मेरे पास एक साधु आया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके बताए रास्ते पर चलूं तो मुझे असीमित धन और शक्ति मिलेगी। मैंने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। उसने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे पहनकर मैं जो चाहूं वह पा सकता हूं। रवि ध्यान से बूढ़े की बातें सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, उस ताबीज ने सच में मुझे वह सब कुछ दिया जो मैं चाहता था, लेकिन इसके साथ ही उसने मेरे अंदर की इंसानियत को भी खत्म कर दिया। मैं निर्दयी और स्वार्थी बनता गया। मेरे रिश्ते टूटने लगे और मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो गए। एक दिन उस साधु ने मुझसे कहा कि अब समय आ गया है कि मैं उसे उसका हिस्सा दूं। मैंने उसे मना कर दिया और तब उसने मुझसे कहा कि अब मैं अपने ही कर्मों का शिकार बनूंगा। धीरे धीरे मेरी दौलत खत्म होने लगी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।
लोग कहते हैं कि इस मकान में प्रेत हैं, लेकिन सच ये है कि यह मेरे कर्मों का बोझ है जो मुझे यहाँ कैद किए हुए हैं। रवि ने डरते हुए पूछा। तो अब क्या होगा? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। अब मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक मेरे सारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता, लेकिन तुम अभी भी बच सकते हो। अगर तुमने कभी लालच और स्वार्थ का रास्ता नहीं अपनाया तो तुम इस मकान के श्राप से बच सकते हो। रवि तेजी से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले बाहर की ओर भागा। बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से घर की ओर दौड़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके मन में बूढ़े आदमी की बातें घूम रही थीं। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी उस मकान की ओर नहीं देखा। उसने अपनी जिंदगी में कभी लालच और स्वार्थ का रास्ता नहीं चुना और हर दिन वह उस बूढ़े आदमी की कहानी को याद करता रहा। कहानी का अंत यही सिखाता है कि कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है, चाहे वह आज मिले या कल। हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, इसलिए हमेशा सही और नैतिक रास्ते पर चलना ही सबसे सही विकल्प है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब अवश्य देना पड़ता है। लालच और स्वार्थ का रास्ता हमें केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। जीवन में नैतिकता और सच्चाई को अपनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद को प्रेरित करना चाहते हैं और अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक क्रांति है, सोच में, विचारों में और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की। अगर आप बेहतरीन और दमदार स्पीच के दीवाने हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। हर स्पीच में वो ताकत है जो आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर देगी। ये सिर्फ बोलने का हुनर नहीं, बल्कि हर शब्द में एक संदेश है, एक नई दिशा है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब का मतलब है कि आप खुद को उस सफर पर ले जा रहे हैं जहां प्रेरणा और सफलता की कोई सीमा नहीं। आपके सपनों को साकार करने में ये चैनल आपका साथी बनेगा। हर सब्सक्राइब से आप हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए बेहतरीन और दमदार स्पीच के लिए, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। गांव की एक साधारण सी जिंदगी के पीछे छुपी है एक माँ और बेटे की दिल दहलाने वाली कहानी। सावित्री, एक संघर्षशील माँ, और उसका बेटा राजू, जो अपनी माँ के सपनों को सच करने के लिए बड़े शहर की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या राजू अपनी माँ के लिए समय निकाल पाएगा, या फिर एक दिन उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? जैसे जैसे राजू शहर में सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, उसकी माँ की हालात बिगड़ती जाती है। फोन कॉल्स अनसुने रह जाते हैं और माँ की हालत गंभीर हो जाती है। क्या राजू अपनी माँ की अंतिम पुकार सुन पाएगा? क्या उसे अपने बेटे होने का फर्ज निभाने का मौका मिलेगा? इस दिलचस्प कहानी में छुपा है एक गहरी सच्चाई जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम कभी उन रिश्तों को अनदेखा कर सकते हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गांव की शांत और साधारण जिंदगी में भी कितनी गहरी कहानियां छुपी होती हैं। इसका उदाहरण सावित्री और उसके बेटे राजू की कहानी है। एक ऐसा गांव जहां हर ओर हरियाली थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी। सावित्री का जीवन भी कुछ ऐसा ही था, सीधा सादा लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। ये कहानी उस त्याग की है जिसे एक माँ ने अपने बेटे के भविष्य के लिए किया, और उस दर्द की है जिसे उसने अपने आखिरी समय में अकेले सहा। राजू बचपन से ही माँ का लाडला था। सावित्री ने अपनी सारी खुशियां बेटे की परवरिश में समर्पित कर दी थीं। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। सावित्री बहन, तुम्हारा राजू तो बहुत होशियार है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर सावित्री के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। वह अक्सर सोचती थी, मेरा राजू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और मुझे गर्व महसूस कराएगा। सावित्री का पति बहुत पहले ही एक बीमारी के कारण गुजर चुका था और उसके बाद से ही उसने अकेले दम पर राजू की परवरिश की। वह खेतों में काम करती, दूसरे के घरों में भी छोटी मोटी नौकरियां करती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। उसकी एक ही तमन्ना थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक सम्मानित इंसान बने और उसकी जिंदगी आसान हो। राजू भी माँ से बहुत प्यार करता था। वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहता और अपनी माँ के सपनों को साकार करने की कोशिश करता। गांव के स्कूल में वह सबसे होशियार था और हर साल अव्वल आता था।
माँ उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर गर्व महसूस करती और हर बार सोचती, मेरे बेटे के जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। वर्ष बीतते गए और राजू अब बड़े स्कूल में दाखिल हो गया था। उसे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा, जो उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। सावित्री के लिए यह पल बेहद मुश्किल था, क्योंकि राजू को अपने से दूर भेजना उसके दिल को तकलीफ देता था। लेकिन उसने यह सोचकर अपने आंसू छिपा लिए कि यह दूरी केवल कुछ समय के लिए है। वह उसे बड़े सपनों की तरफ बढ़ते देखना चाहती थी। शहर में जाते समय राजू ने माँ से वादा किया, माँ, मैं जल्दी ही आपको अपने पास ले जाऊंगा। आप देखना, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। सावित्री ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, तू जहाँ भी रहे बस खुश रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपनी जिंदगी बना। शहर में जाकर राजू का जीवन बदल गया। उसकी पढ़ाई शुरू हो गई और वह शहर की चकाचौंध में धीरे धीरे खोने लगा। उसने माँ को चिट्ठियां लिखनी कम कर दी और फोन भी पहले जैसा नियमित नहीं आता था। सावित्री को उसकी याद बहुत आती थी, लेकिन वह मन मारकर अपने कामों में व्यस्त रहती, ये सोचकर कि बेटे का भविष्य बनाने में उसका समय व्यस्त हो गया होगा। वह गांव के लोगों को अक्सर बताती, मेरा बेटा शहर में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करेगा। राजू की मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह सच में सफल हो गया था। उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। नए दोस्त, नया माहौल और नई जिम्मेदारियों के बीच वह माँ को भूलने लगा। हालांकि उसके मन के किसी कोने में माँ की यादें थीं, लेकिन शहर की दौड़ भाग में वह उसे समय देना भूलता चला गया। माँ के कई फोन कॉल्स का उसने जवाब नहीं दिया। वह अक्सर सोचता, अभी काम बहुत है, बाद में माँ को फोन कर लूंगा। लेकिन बाद कभी नहीं आया। माँ उसके इंतजार में दिन रात आंसू बहाती रही, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही सोचती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, वह बहुत व्यस्त होगा। एक दिन सावित्री को अचानक तेज बुखार हो गया। गांव का डॉक्टर आया और उसने कहा कि उसे तुरंत बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। लेकिन सावित्री के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बड़े अस्पताल में जा सके। उसने राजू को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। राजू उस समय अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे माँ की हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सावित्री की हालत बिगड़ती चली गई। गांव वालों ने मदद की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सावित्री की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। उसे बेटे का इंतजार था, लेकिन राजू को इस बात की खबर ही नहीं थी। हर रोज वह फोन की ओर देखती और राजू के आने की उम्मीद करती, लेकिन उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। आखिरी समय में सावित्री ने राजू की बचपन की तस्वीर अपने पास रखी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा? वह राजू के बिना ही इस दुनिया से चली गई। उसके अंतिम समय में उसके पास न तो उसका बेटा था, न ही उसकी कोई खबर। गांव वालों ने उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की और उसकी आंखों में एक अधूरी उम्मीद का दर्द साफ झलक रहा था। जब राजू को माँ की मौत की खबर मिली तो उसकी दुनिया हिल गई। उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि वह अपनी माँ के आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। वह तुरंत गांव भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ को खोने का गम उसे काटने लगा। उसने अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। राजू को अब समझ आया कि उसकी कामयाबी और दौलत किसी काम की नहीं थी, अगर उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। उसने सारी जिंदगी अपनी माँ को खुश रखने के वादे किए थे, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि माँ की ममता और उसकी जरूरत को भूल गया। माँ की मौत के बाद राजू के जीवन में एक गहरा खालीपन आ गया। वह अपने जीवन की हर एक छोटी बड़ी बात को याद करता जब माँ उसके साथ थी। उसने हर उस पल को खो दिया था जिसे वह माँ के साथ बिताना चाहता था। उसकी सफलता अब उसे बोझ लगने लगी। वह खुद को माँ के प्यार के लायक नहीं समझता था। राजू ने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि किसी और माँ को उसकी तरह इलाज के अभाव में न मरना पड़े। उसने अपनी माँ की याद में यह काम किया, लेकिन यह सब कुछ उसकी आत्मग्लानि को मिटा नहीं सका। वह हर रोज अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर आंसू बहाता और यही सोचता, काश मैंने अपनी माँ को समय दिया होता, काश मैंने उसे वह खुशी दी होती
जिसकी वह हकदार थी। ये कहानी उन भावनाओं की है जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन की दौड़ भाग में नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बाप हमारे जीवन के सबसे अनमोल इंसान होते हैं और उनका प्यार और त्याग किसी भी सफलता या दौलत से कहीं ऊपर होता है। राजू की तरह हम भी कई बार अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने खो जाते हैं कि अपनों की ज़रूरतों को भूल जाते हैं। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है और पछतावे से भरी हुई। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद को प्रेरित करना चाहते हैं और अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक क्रांति है, सोच में, विचारों में और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की। अगर आप बेहतरीन और दमदार स्पीच के दीवाने हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हर स्पीच में वो ताकत है जो आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर देगी। ये सिर्फ बोलने का हुनर नहीं, बल्कि हर शब्द में एक संदेश है, एक नई दिशा है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब का मतलब है कि आप खुद को उस सफर पर ले जा रहे हैं जहां प्रेरणा और सफलता की कोई सीमा नहीं। आपके सपनों को साकार करने में ये चैनल आपका साथी बनेगा। हर सब्सक्राइब से आप हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए बेहतरीन और दमदार स्पीच के लिए, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। समय बीतता गया और शिष्य ने अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया। अब वह जीवन में स्थिरता और संतुलन की खोज में था। एक दिन उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैंने क्रोध पर नियंत्रण और आत्मविश्वास को स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी मुझे संतुलन और शांति की तलाश है। मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ और मेरे जीवन में कभी शांति का अनुभव नहीं होता। कृपया मुझे इस बारे में मार्गदर्शन दें। गुरुदेव ने उसे एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज से तुम हर सुबह और शाम को 1 घंटे का समय केवल स्वयं के लिए निकालो। इस समय में तुम केवल अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े रहो। कोई बाहरी काम नहीं, केवल आत्मनिरीक्षण और ध्यान। शिष्य ने गुरुदेव की बात मान ली और उसने नियमित रूप से हर सुबह और शाम को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकाला। प्रारंभ में उसे यह समय बिताना कठिन लगा, क्योंकि उसके मन में बहुत सी चिंताएं और विचार चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि इस शांत समय में उसके भीतर की आवाजें स्पष्ट होने लगीं और वह अधिक आत्म साक्षात्कार महसूस करने लगा। एक दिन जब शिष्य ध्यान में बैठा था, उसने महसूस किया कि उसकी व्यस्तता और चिंताओं ने उसे अपने जीवन की वास्तविकता को देखने से रोक रखा था। इस 1 घंटे के समय ने उसे स्वयं के साथ जुड़ने का अवसर दिया और उसने समझा कि आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। वह गुरुदेव के पास वापस गया और कहा, गुरुदेव, इस समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि शांति और संतुलन हमारे भीतर ही है। हमें बस उन्हें पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। अब मैं अपनी व्यस्तता से कुछ पल निकालकर आत्मनिरीक्षण करता हूँ और यह मेरे जीवन को बेहतर बनाता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण का समय तुम्हें आत्म शांति और संतुलन का अनुभव कराता है। जीवन में संतुलन केवल बाहरी कामों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझ से प्राप्त होता है। जब तुम अपने भीतर शांति अनुभव करते हो, तो वह बाहरी दुनिया में भी परिलक्षित होती है। शिष्य ने समझा कि वास्तविक शांति और संतुलन का स्रोत भीतर ही होता है। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। एक दिन शिष्य ने देखा कि गुरुदेव अपने आश्रम के बगीचे में अकेले काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति और संतोष था। शिष्य ने सोचा कि अर्षि हमेशा इतने शांत और प्रसन्न क्यों रहते हैं, जबकि उनके पास भी दिन रात के अपने काम होते हैं। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा इतना शांत और प्रसन्न क्यों रहते हैं? क्या आपके पास भी कोई समस्याएं नहीं होती? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन मेरी शांति का कारण एक विशेष दृष्टिकोण है। आज तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। बगीचे में एक नया पौधा लगाओ और उसकी देखभाल करो, लेकिन ध्यान रखना,
इस पौधे की देखभाल के दौरान अपने मन को पूरी तरह से शांति और ध्यान में रखो। शिष्य ने गुरुदेव की बात मानते हुए बगीचे में एक पौधा लगाया। उसने दिन रात उस पौधे को पानी दिया, मिट्टी में खाद डाली और उसे सूर्य की रोशनी भी दी। इस प्रक्रिया के दौरान शिष्य ने देखा कि पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी देखभाल से खुशहाल दिख रहा है। एक दिन पौधा फूलने लगा। शिष्य ने देखा कि फूल बहुत सुंदर और खुशबूदार हैं। उसे अपने किए गए काम पर गर्व महसूस हुआ। वह गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझता हूँ कि आप हमेशा शांत और प्रसन्न क्यों रहते हैं। जब मैं पौधे की देखभाल करता हूँ और उसे बढ़ते हुए देखता हूँ तो मेरे मन में भी शांति और संतोष आता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, सही बात है। जब हम अपने कार्यों को पूरी समर्पण और प्रेम के साथ करते हैं तो हमारे मन में भी शांति और संतोष आता है। यह केवल बाहरी परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति और दृष्टिकोण का परिणाम है। हर कार्य को ध्यान और प्रेम से करने से हमें आंतरिक संतोष और शांति मिलती है। शिष्य ने सीखा कि शांति और संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और कार्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। जब हम अपने कार्यों को पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद को प्रेरित करना चाहते हैं और अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक क्रांति है, सोच में, विचारों में और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की। अगर आप बेहतरीन और दमदार स्पीच के दीवाने हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। हर स्पीच में वो ताकत है जो आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर देगी। ये सिर्फ बोलने का हुनर नहीं, बल्कि हर शब्द में एक संदेश है, एक नई दिशा है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब का मतलब है कि आप खुद को उस सफर पर ले जा रहे हैं जहां प्रेरणा और सफलता की कोई सीमा नहीं। आपके सपनों को साकार करने में ये चैनल आपका साथी बनेगा। हर सब्सक्राइब से आप हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए बेहतरीन और दमदार स्पीच के लिए, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। जाता ना दूर मैं तेरे, होता जो बस में मेरे, जाता ना दूर।